हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को यूज आर की पढ़ाया जाएगा। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो है वो एक डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। डमी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ हम इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं बोलेंगे। बिना हिंदी अर्थ के ही इसका प्रयोग हम वास्तव में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रयोग हमें किस तरह से करना है। यहाँ मैं लिखा हूं कि समय, तारीख, दिन, अंतर और मौसम के बारे में बोलते समय वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, इसको कैसे हमें सब्जेक्ट के रूप में बोलना है। और जब इन वाक्यों में हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हिंदी में कोई भी अर्थ उसका बोला नहीं जाता है। यहाँ लिखा है अभी 4 बजे हैं, तो इस तरह से हमें समय बताना है। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट मानना है, इसको हम लिखेंगे इट, और ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हमें टू बी वर्ब के रूप में इट का यूज करना है। और फिर जो समय दिया गया हो वो समय आप लिख दीजिए। इट इज फोर, और अभी शब्द के लिए आप लिख सकते हैं नाउ। और अगर आपको ये फोर नहीं इस तरह से समय ना लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 o'clock नाउ। इस तरह से भी आप आपका काम कर सकते हैं। क्या कल मंगलवार था? यहाँ दिन बताया जा रहा, वाक्य आपका कैसा है? वाक्य आपका यस नो टाइप है। यहाँ आप देखिए पास्ट में लिखा गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पास्ट में हम सबसे पहले यूज करेंगे टू बी वर्ब का वॉज, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे इट। वॉज इट, क्या था? कल मंगलवार था, तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। वॉज इट ट्यूसडे, और फिर यहाँ पे समय दिया गया कल, उसके लिए लिखेंगे एस्टरडे, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आज बुधवार, आपको बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग हम समय, तारीख, दिन, अंतर, मौसम के बारे में बोलने के लिए करते हैं। आज बुधवार है, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे इट इज वेडनेसडे टुडे। इस तरह से हम वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे। आज 7 जून है, यहाँ हमें बताना है कोई तारीख आज है। यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट में वाक्य है तो इट का यूज होगा, पास्ट में वाज रहेगा, पास्ट में वाक्य रहेगा तो वाज का यूज होगा। इट इज द 7th of June टुडे। बाहर बहुत गर्मी है, हमें बताना है कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है, तो उसके लिए भी हमें सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट बोलना है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो आप इसका यूज करेंगे, अगर वाक्य पास्ट में है तो आप वाज का यूज करेंगे। बाहर बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, बाहर की अंग्रेजी आउटसाइड। कल बहुत ठंड थी, पास्ट की बात है तो यहाँ पे वॉज का यूज होगा। इट वॉज वेरी कोल्ड एस्टरडे, पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी एस्टरडे। आज क्या दिन है? तो यहाँ पे वाक्य आपका WH टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिन, तो यहाँ हम लिखेंगे व्हाट डे। फिर यहाँ पे हम टू बी वर्ब का यूज करेंगे इज, फिर सब्जेक्ट मानना हमें इट को, व्हाट डे इज इट, और फिर आज के लिए हमें लिखना है टुडे, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कल मेरा जन्मदिन था, अभी पास्ट की बात हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट मानेंगे इट वॉज माई
बर्थडे, इट वॉज माई बर्थडे, और कल की अंग्रेजी एस्टरडे। यहाँ से मुंबई 1000 मील है, तो यहाँ पे हमें अंतर बताना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम मानेंगे इट इज 1000 माइल्स टू मुंबई फ्रॉम हेयर। इस तरह से आप जो है इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आगे आपको बताया जा रहा है व्यक्तिवाचक इम्पर्सनल क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, बौछार पड़ रही है, बादल गरज रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये हो रही है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वाक्य की क्रिया लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके साथ आपको इसका यूज करना है। बारिश हो रही है आपको बताना है, तो आप लिखेंगे इट इज रेनिंग। क्या लिखेंगे? रेनिंग। इट इज रेनिंग। बर्फ गिर रही है, आप लिखेंगे इट इज स्नोइंग। ओले गिर रहे हैं, आप लिखेंगे इट इज हेलिंग। आपको यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। गड़गड़ाहट हो रही है, इट इज थंडरिंग। इट इज थंडरिंग। अंधेरा हो रहा है, इट इज डार्केनिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे गेट का यूज कर सकते हैं। इट इज गेटिंग डार्क। क्या कल इधर बारिश हुई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें टाइप यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड, इट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड इट रेन। इधर की अंग्रेजी हेयर, और कल की अंग्रेजी एस्टरडे। इस तरह से आप वीडियो में देखिए कि आपको कैसे इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। आगे भी वीडियो में आपको इसका यूज पढ़ाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।